सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, मैं मलिक रियाज आपका फिर से इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वीं इकाई कारतूस पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर, और ये एक एकांकी है। हबीब तनवीर का जन्म सन 1923 में हुआ था और निधन सन 2009 इकाई में हुआ है। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाट्यकार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोक नाटक उनके मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कार, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं, तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई और मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक है। यह कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसके एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। आप लोग जानते हो कि हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में हम तब आज़ाद हुए जब ऐसे क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने अपनी जान तक के निछावर कर दी। गांधी जी से लेकर भगत सिंह और कई सारे ऐसे राजवीर पुरुष हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता का जो लुप्त है वो लुप्त हम उठाते हैं। छात्र मित्रों, मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि हम पहले जब गुलामी की जो प्रथा थी उसके अंदर हम जुड़े हुए थे, और ऐसे लोगों को इस गुलामी की प्रथा में से हम सबको निकालने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वैसे ही यहाँ पर एक वजीर अली नामक एक जाबाज सिपाही था जो ये चाहता था कि अंग्रेज़ों को हमारे देश से निकाला जाए। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। खेमा यानी एक अस्थायी पड़ाव होता है, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कि एक खेमा यानी कि एक अस्थायी पड़ाव के जहाँ पर हम ज़्यादा देर तक नहीं, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए या 6 माह के लिए हम जहाँ रह सकते हो, ऐसा एक पड़ाव एक खेमा कहा जाता है। अस्थायी पड़ाव पर वो रहा करते थे, और ऐसे पड़ाव पर जो कर्नल जैसे जो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के शासन में रह चुके हैं, उनको भी यानी कि शत्रु, कर्नल एक शत्रु है किसका? वजीर अली का, फिर भी उसके मुंह से उसके लिए यानी कि वजीर अली के लिए तारीफ निकलती है। यहाँ पर हम पात्र देखेंगे तो कर्नल है, लेफ्टिनेंट है और सिपाही और सवार, ये 4 पात्र हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अवधि है 5 मिनट की। अगर आप इसको एकांकी के तौर पर स्टेज पर अगर आप जिसके परफॉर्म कर सको तो उसका समय है 5 मिनट। जमाना है 1799 का और समय है रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। मैंने आपको खेमे के बारे में आगे भी बता दिया। अब देखें कि 2 अंग्रेज बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट खेमे में बाहर है, चांदनी छटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। यानी कि ये सारा वर्णन करा है। जो वर्णन जिसने किया है वो लेखक हमारे कौन है कि हबीब तनवीर, जिन्होंने पूरे एकांकी का वर्णन यहाँ पर हमारे सामने किया है। कर्नल कहते हैं जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। जंगल की ज़िंदगी अगर हमें भी जंगल में छोड़कर आए और इर्द गिर्द हमारे कोई ना हो तो
स्वाभाविक है कि हमको भी डर लगता है। लेफ्टिनेंट हज्जतो हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, और यानी कि बहुत सारे हफ्ते हो चुके हैं और यहाँ खेमा हमने डाला है। सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। जो वजीर अली, जिसको ये लोग अंग्रेज जो लोग हैं, कर्नल इन्हें पकड़ने आए, किसे, वजीर अली को, मगर वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो भूत है कि हमें पकड़ा ही नहीं देता। कर्नल उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। उसके अफसाने सुनकर, यानी कि उसकी बातें सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे हमें याद आते हैं। रॉबिन हुड भी एक वीरता के स्थायी रूप से एक प्रणेता है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वे अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। 5 महीने के शासनकाल में वजीर अली ने ऐसा कुछ किया जिसके कारण वो एक अंग्रेजी असर से बिल्कुल वो चीज़ को, हुकूमत से उनको क्या किया कि दरबार को, अवध का जो दरबार था, अवध के दरबार को अंग्रेज़ों से मुक्त कर दिया था। लेफ्टिनेंट कहते हैं, कर्नल कॉलिंज में ये सादत अली कौन है? कर्नल आसिफ उल्ला दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उल दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? यानी कि आसिफुद्दौला और सादत अली, और ये सादत अली के यहाँ जब वजीर अली पैदा हो, आसिफुद्दौला जो उनके भाई थे, और वजीर अली जो है, वजीर अली का यानी कि वजीर अली का और उसका दुश्मन, असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। सादत अली जो है, वो सादत अली ने वजीर अली की जो पैदाइश हुई, यानी कि उसका जन्म हुआ वजीर अली का, तो खुद की मौत, यानी कि खुद की मौत वहाँ पर दिखाई दी। किसे? सादत अली को। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। सादत अली कैसा है कि अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ है, और जो आसिफुद्दौला जो है वो वजीर अली के यहाँ पर क्या है कि उनके बेटे थे, और ये जो सादत अली है वो अंग्रेज़ों से मिला हुआ होने के कारण अंग्रेज़ उसकी खुशामद करते थे, और अंग्रेज़ भी ये जानते थे कि सादत अली कैसा है कि ऐश पसंद आदमी है। इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, यानी कि जो उनकी जो मुमलिकत जायदाद यानी दौलत जो है दे दी, और 10 लाख रुपये नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। और क्या है कि सादत अली को थोड़े बहुत पैसे अंग्रेज ने दे दिए, तो सारी बातें जो है वो सारी बातें अंग्रेज़ों को पहुंचाता है। लेफ्टिनेंट, सुना है कि वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। क्या है कि सुना है कि वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को क्या कर रहा है कि हिंदुस्तान के पर हमला करने की दावत दे रहा है। दावत यानी एक अरबी शब्द है जिसे हम कहेंगे आमंत्रण। क्या कहेंगे? निमंत्रण अलग है और आमंत्रण भी अलग है। निमंत्रण हम किसी को हमारे यहाँ बुलाते हैं या पत्रिका देकर बुला, वो निमंत्रण होता है। आमंत्रण क्या है कि मुख्य क्रिया से हम बोल सकते हैं। कर्नल, आगे हम देखेंगे कि कर्नल अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। ये सारे मुग़लों का एक साम्राज्य था, और उसी समय ये सारे वजीर अली, आसिफुद्दौला, और उसके बाद सादत अली और शाह जमा, और ये टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान की हम अगर बात करें तो जैसे कि वीरता के पुरुष थे। टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में अंग्रेज़ों के सामने बहुत लड़े हुए थे। ऐसा कहा जाता है टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो 18 से 16 किलो की वज़न रखती थी, और वो एक हाथ अपनी कलाई से उसे मोड़ कर घुमाते फिरते थे। ये टीपू सुल्तान की वीरता थी जिसके कारण अंग्रेज़ों को वहाँ से, अपने देश से जाना पड़ा। और
अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। ये सारे लोग मुगलों के जो नाम है वो नाम भी कैसे है, मुस्लिम नाम है। लेफ्टिनेंट कौन, शमसुद्दौला। ये सारी चीज़ें कर्नल और लेफ्टिनेंट की बातचीत हो रही है। कर्नल नवाब बंगाल का निस्बती यानी कि रिश्ते भाई है, और कहाँ का कि बंगाल का जो नवाब है उसका रिश्तेदार है कौन, शमसुद्दौला, और बहुत ही खतरनाक आदमी है लेफ्टिनेंट। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी में खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। और कंपनी के खिलाफ यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा वो, और ये जो अंग्रेज़ों की बहुत सारी कंपनियां थी, वो कंपनी यानी कि लश्कर के तौर पर भी अगर हम देखें तो वो लश्कर के तौर पर अंग्रेज उन्हें कंपनियां कहा करते थे। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे, और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथे हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलजली के हाथों सब खो बैठेगी। और लेफ्टिनेंट कहते हैं वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। चारों ओर से हम देखें तो वजीर अली पर सारे चारों ओर से क्या है कि सारे लोग उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मगर वजीर अली है कि वो उनके हाथ आता नहीं है। आगे हम देखेंगे, कर्नल कहते हैं कि पूरी तरह फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है, यानी दमखम यानी कि ताकत और दृढ़ता उसमें कैसा है कि ज़्यादातर है, और इसीलिए वो पकड़ा नहीं जाता। लेफ्टिनेंट कहते हैं सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, और सुना है कि वजीर अली जाति तौर पर भी खूब बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी में के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? और लेफ्टिनेंट कहते हैं, लेफ्टिनेंट को कर्नल सारी बातें समझाते हैं। कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता की ओर तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसके शिकायत की, और गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता था। ये सारी बातें, ये वजीर अली के लिए सारी बातें कर रहा है, कर्नल और लेफ्टिनेंट की बातें हो रही। तो किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, और गवर्नर ने भी क्या किया कि हर चीज़ से वजीर अली को 3 लाख रुपए देकर सालाना वजीफ़ा दिया तो मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने भी क्या किया कि कलकत्ता के तलब किया और वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। क्या किया कि सिर्फ वजीर अली ने बनारस नहीं जाने की बात की, और उसी कारण वजीर अली ने वकील का खून कर दिया। वकील कौन सा था कि अंग्रेज वकील था। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिशारों सहमत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। और क्या किया कि हिफाजत से किसने कि आजमगढ़ के अंदर जब वो पहुंचा वजीर अली, तो आजमगढ़ के लोगों ने उसको हिफाजत की। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है, और इसी कारण जो वजीर अली है वो वजीर अली एक वकील का खून कर भाग गया है और आजमगढ़ के जंगलों में घूम रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? मगर वजीर अली की कोई स्कीम तो होगी ना, लेफ्टिनेंट पूछ रहा है।
कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाए, खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। क्या किया कि वजीर अली की योजना ये थी, उसकी ये स्कीम थी कि नेपाल पहुंच जाए, नेपाल से अफगानिस्तान का हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, शहादत अली को पद से हटाए और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको कहता चलूँ कि वजीर अली की शहादत भी हमारे जो इतिहास है उसमें गवाह देती है कि वजीर अली ने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचा तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौज और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। और कर्नल उठकर, क्या बात है लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गर्द यानी के धूल उड़ती दिखाई दे रही है, दूर से धूल उड़ने के यानी कि दिखाई दे रही है। लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द को तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। और क्या हुआ कि धूल तो ऐसी उड़ रही है कि यानी कि पूरा के पूरा काफिला आ रहा हो। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, और ऐसा लग रहा है कि सवार तो एक ही है, मगर एक ऐसी भी झलक हो रही है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाता है। कर्नल, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सिपाही अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। ये जो लेफ्टिनेंट और कर्नल है उनकी कोई योजना नहीं, मगर वजीर अली की योजना है वो, और इतना बहादुर है कि वो खुद आकर कर्नल से मिलना चाहता है। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा और हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। क्या कहता है कि जैसे ही सवार आता है वैसे आते ही तन्हाई तन्हाई कहता है। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे, और आपका जो दिल में है वो आप कह दे। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? और सवार यानी कि जो सवार है वो प्रश्न करता है, सवार, आप इस मुकाम पर क्यों खेमा डाले हो? ये सवार जो आता है वो कर्नल से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों खेमे डाले हो? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है, लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने? और सवार कर्नल से प्रश्न करता है कि लेकिन इतना सारा लश्कर लेकर क्या करने वाले हो? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। और क्या कहता है कि गिरफ्तारी के अंदर मदद करने के लिए। किसको गिरफ्तार करने के लिए? वजीर अली को। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब।
कर्नल क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। क्या है? कि वो एक जाबाज सिपाही है, उसको पकड़ना मुश्किल है, आप उसे पकड़ सकते नहीं हैं। कर्नल, मैंने भी यह सुना रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। क्या है? कि सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम क्या है? सवार कहता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ। और वजीर अली कितना निडर है देखो, कि कर्नल के खेमे में आकर और उसके पास से कारतूस लेता है, और कारतूस लेने के बाद वो कहता है कि आपने मुझे 10 कारतूस दिए हैं, इसलिए आपकी जान मैं बख्शता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। और कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। तो कर्नल को कोई सूझ आता नहीं कि वो क्या करे, और इसी कारण वो हक्का बक्का रह जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी कारण ये जो इकाई है उसका नाम कारतूस रखा है। आभार, धन्यवाद।